वेलकम बैक टू माई चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, मोल संकल्पना या मोल कॉन्सेप्ट। इसे समझने से पहले हमें कुछ फैक्ट समझने पड़ेंगे, तो आइए समझते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है जहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके जल का निर्माण कर रहे हैं, जहाँ दो अणु हाइड्रोजन के हैं और एक अणु ऑक्सीजन का है, जो आपस में क्रिया करके दो अणु जल का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें 4 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 2 ऑक्सीजन परमाणु हैं। जहाँ पर 4 हाइड्रोजन परमाणु का एटॉमिक मास 4 यूनिट और 2 ऑक्सीजन परमाणु का एटॉमिक मास 32 यूनिट होगा, जो आपस में संयोग करके 36 यूनिट जल का निर्माण कर रहे हैं। इस अभिक्रिया द्वारा आपको ये ज्ञात हुआ होगा कि किसी भी पदार्थ या किसी भी अभिक्रिया में कितने परमाणु या अणु भाग लेते हैं या ले सकते हैं, ये जानकारी प्राप्त होती है। किसी भी रासायनिक समीकरण से आप उसके परमाणु, अणु, आयनों की संख्या प्राप्त कर सकते हैं। परमाणुओं और अणुओं की संख्या को बताने के लिए ही एक नई इकाई की खोज की गई, जिसे मोल कहा गया। एक मोल वह संख्या है जो ग्राम में परमाणु या अणु द्रव्यमान के बराबर होती है। किसी भी पदार्थ के एक मोल कणों की संख्या का मान 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। यह मान एवोगाड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। इसे N0 से निरूपित करते हैं। किसी भी पदार्थ की मात्रा एक मोल में इतनी संख्या दर्शाएगी। किसी भी परमाणु का द्रव्यमान यूनिट में और मोलर द्रव्यमान ग्राम में मापा जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। देखिए, एक यूनिट हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है। एक यूनिट हाइड्रोजन में एक हाइड्रोजन परमाणु होगा, लेकिन 1 ग्राम की बात करें, 1 ग्राम में एक मोल हाइड्रोजन परमाणु होंगे। उसी प्रकार 16 यूनिट ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन परमाणु होगा, लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु में 1 मोल परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, 1 मोल ऑक्सीजन के परमाणु होंगे, जिनकी संख्या एवोगाड्रो संख्या या 6.022 इंटू 10⁻23 होगी। इस प्रकार किसी भी संख्या के मोलर द्रव्यमान या मोल इकाई को ज्ञात करने के लिए उसे यूनिट से ग्राम में परिवर्तित करना होता है। उस एग्जाम्पल में हमने जल का निर्माण देखा था। तो जल के अणुओं का आणविक द्रव्यमान जो होता है 18 यूनिट होता है। यदि इसे हम ग्राम में परिवर्तित करें तो 18 ग्राम होगा, और 18 ग्राम में जल के अणुओं की संख्या 1 मोल होगी, 1 मोल अणु होंगे, यानी 18 ग्राम में 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 जल के अणु होंगे। इस प्रकार 1 मोल बराबर ग्राम सापेक्ष द्रव्यमान माना जा सकता है।
मोल शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 1896 में ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने की, जहाँ पर मोल का अर्थ मोलस से व्युत्पन्न माना जाता है, जहाँ किसी पदार्थ या परमाणु या अणुओं का ढेर ही मोल कहलाता है। मोल जो परमाणु और अणुओं की बृहद संख्या को निरूपित करने की सर्वोत्तम इकाई है, यानी अणु परमाणुओं का ढेर या संख्या मोल कहलाती है। इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं आप। देखिए कितने सारे परमाणुओं का झुंड या ढेर दिखाई दे रहा है। ये ढेर ही मोल कहलाएगा या मोल कह सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखिए समझते हैं कि मोलों की संख्या का परिकलन कैसे किया जा सकता है। यहाँ पे 52 ग्राम हीलियम को मोल में परिवर्तित करना है, जहाँ स्मॉल n मोलों की संख्या और द्रव्यमान स्मॉल m, मोलर द्रव्यमान कैपिटल M और कणों की संख्या n और एवोगाड्रो संख्या n0। तो हीलियम का एटॉमिक मास 4 यूनिट और उसे ग्राम में परिवर्तित करेंगे तो 4 ग्राम। अब दी गया जो द्रव्यमान है वो 52/4 कर देंगे तो ये मोल की संख्या निकल के आ जाएगी यहाँ पे 13। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर कणों की संख्या दी गई है। इन कणों की संख्या को मोल में कैसे परिवर्तित करेंगे। कणों की संख्या का फॉर्मूला है n बराबर n/n0। यहाँ पर दी गई संख्या को हम n में रखेंगे और नीचे n0 जो संख्या है एवोगाड्रो नंबर वो रखेंगे। इसको डिवाइड कर देंगे तो 2 हमें ज्ञात होगी। ये मोल की संख्या हमें ज्ञात हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।